फाइटर पायलट पाकिस्तानी फजाओं में सब कुछ देख सकेगा। लिंक 16 ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको दुश्मन भी जाम नहीं कर सकता। पूरे का पूरा शोर आपको इंडिया के अंदर इस चीज पे उठता हुआ नजर आता है। कोई बात नहीं, अगर हमने आपको जवाब देना हुआ तो हम J10C से जवाब दे देंगे, अफगानिस्तान पे तो नजर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। हम साथ अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के पास जो F-16 जहाज जो फाइटर जेट्स मौजूद हैं उनको अपग्रेड करने के लिए जो पैकेज अमेरिका ने मंजूर किया है उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इसमें आज कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान और वाशिंगटन के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, जबकि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें तलखियां मजीद बढ़ रही हैं। अच्छा, अब ये चंद रोज पहले बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जिसके मुताबिक अमेरिका ने 68 करोड़ 60 लाख डॉलर मालियत के F-16 तैयारों का जो एक अपग्रेड पैकेज है वो पाकिस्तान के F-16 जेट्स के लिए उसको मंजूर किया। अब इसके तहत होना क्या है कि पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड की मदद से F-16 तैयारों की जो सर्विस लाइफ है, हर जहाज की ऑपरेशनल लाइफ होती है, जहाज नाकारा हो जाए उसको ऑब्वियसली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उड़ा नहीं सकते। अब उस टेक्नोलॉजी से इन जहाज़ों की जो ऑपरेशनल लाइफ है वो 2040 तक बढ़ सकेगी। नाउ इस पैकेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नए F-16 जहाज मिलने, कोई नया F-16 जहाज नहीं मिलना, लेकिन जो पाकिस्तान के पास इस वक्त F-16 मौजूद हैं जो उसकी फ्लीट में शामिल हैं वो तकरीबन आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना बंद कर दिए थे। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली वो इस काबिल नहीं रहे थे कि वो ज़ाहिर है हवा में उड़ सकें। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा कि वो जो जहाज़ हैं उनमें बैठे जो पायलट्स हैं वो उड़ सकेंगे दोबारा से, अपने इर्द गिर्द हवाओं में जो ख़तरात हैं उनको भांप सकेंगे, सब कुछ देख सकेंगे। कैसे? फाइटर पायलट जो है वो लिंक 16 ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसकी मदद से पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में सब कुछ देख सकेगा। अच्छा, अब एक F-16 में बैठा हुआ जो पायलट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस वक्त रडार नहीं, जो दूसरे पाकिस्तान के दीगर रडार्स के अंदर भी इस वक्त जो जो इमेजेस हैं, जो जो उसमें देखा जा सकता है वो उसको भी देख सकेगा। यानी एक वक्त में पाकिस्तानी जो पायलट है F-16 में बैठा हुआ उसके पास कई रडार्स का विजन या उसकी एक्सेस जो है वो उसके लिए पॉसिबल हो सकेगी। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी से पहले क्या होता था कि F-16 में बैठा हुआ जो पायलट है उसकी विजिबिलिटी बड़ी महदूद होती थी, वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं देख सकता था। और ये वो चीज़ें थी जो कि जो नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे उस जहाज़ को F-16 को बहुत ज़्यादा दूर ले गई थी, लेकिन अब ऐसा मजीद मुमकिन नहीं रहेगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, लिंक 16 टेक्नोलॉजी की मदद से जो पायलट है उसका इन्हसार एक रडार पे नहीं यानी कई रडार्स पे होगा। तो आप इसको ये समझ लें कि उस पायलट की 2 आंखें नहीं बल्कि कई 100 आंखें होंगी जिससे वो सब कुछ देख सकेगा। अब ये जो लिंक 16 टेक्नोलॉजी है, आपको बहुत हैरत होगी सुन के कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको दुश्मन भी जाम नहीं कर सकता। जैम रेजिस्टेंट एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है ये, और पाकिस्तान से पहले इस टेक्नोलॉजी को नेटो ममालिक इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को और F-16 जो जहाज़ हैं उनके फ्लीट का हिस्सा हैं उनको अपग्रेड करने की कोशिशें काफ़ी अरसे से कर रहा है, 2020 से इनफैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने उनकी हुकूमत से दरख्वास्त भी की थी, लेकिन क्या हुआ था कि जो अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी थी प्रेसिडेंट ट्रंप की उस वक्त, उसको सामने रखते हुए उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए मिलिट्री एड थी, जो ये मेंटेनेंस एड देनी थी फॉर F-16s, वो मुअत्तल कर दी थी, सस्पेंड कर दी थी। और फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट ट्रंप अब दोबारा इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान के लिए ये जो एड है, ये जो अपग्रेड करने के लिए इन जहाज़ों को फराहम की जानी थी उसको बहाल कर दिया गया। अच्छा, यूएस की तरफ से ये पैकेज पाकिस्तान को मिला तो इंडियन मीडिया पे बड़ा एक चीज़ का शोर है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस पे कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से मिलने वाली इस एड के बाद, इस मुआहदे के बाद इन जहाज़ों को इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो पूरे का पूरा शोर आपको इंडिया के अंदर इस चीज़ पे उठता हुआ नज़र आता है। हाँ चलें ठीक है, मान लिया ये दुरुस्त हो सकता है, कोई बात नहीं, अगर हमने आपको जवाब देना हुआ तो हम J10C से जवाब दे देंगे। We don't have to use or fly F-16s for that। अच्छा, दूसरा इसका एक और सबसे अहम पहलू है जिसको इंडिया बहुत इजीली इग्नोर कर देता है या शायद जानबूझ के करते हो, वो ये कि अभी आपकी एक प्रॉक्सी जो है वो अफगानिस्तान बना हुआ है
और इंडिया का जो ताल्लुक इस वक्त अफगान हुकूमत के साथ नज़र आता है, जिस तरीके से वहाँ टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है, एड किया जाता है, उन दहशतगर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ मदद की जाती है, तो कोई बात नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के पास 75 के करीब F-16 फाइटर जेट्स हैं, ये अपग्रेड हो जाती है तो चलें, हम आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम अफगानिस्तान पे तो नजर रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान की मगरबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन उस सरहद पे क्या हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, और जिस पे पाकिस्तान ने अब एक कहते हैं ना कि यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, वो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है, बिकॉज इनफ वॉज इनफ। और अगर वहां से अब दोबारा कोई थ्रेट होता है पाकिस्तान के लिए, तो फिर एटलीस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे ये मामला डील करने के काबिल होगा। सो यकीनी तौर पे वो दहशतगर्द जो ये दहशतगर्दी के नेटवर्क्स चला रहे हैं अफगान हुकूमत की मदद से, इंडिया की मदद से, उनके लिए ये जो F-16 है इनकी अपग्रेड एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर जाहिर है इसमें, जैसे मैंने कहा कि वही प्रेसिडेंट ट्रम्प जिन्होंने ये एड सस्पेंड की थी पाकिस्तान के लिए, उन्होंने ही बहाल की है, तो ये भी एक दिल्ली के लिए पैगाम था कि अमेरिका आपसे नाराज़ है। जो उस वक्त की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी वो माजी का हिस्सा है, या जो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, और फिर उसी आड़ में पाकिस्तान के साथ दूरी इख्तियार की गई, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो निचली सतह पे जाना शुरू हो गए, वो टाइम अब गुजर चुका है, वो माजी का हिस्सा बन चुका है। तो दिल्ली के लिए भी इसमें एक पैगाम था कि हमने ये पाकिस्तान के लिए पैकेज जो है वो बहाल कर दिया है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ भी देखने की बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो अमेरिका की तरफ से बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। अब सब जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके या मादनियात को लेके, नायाब धातों को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अमेरिका बलूचिस्तान में माइनिंग करने के लिए, उन मादनियात को निकालने के लिए। अब वो मादनियात जो हैं वो ना सिर्फ ज़ाहिर पाकिस्तान को फ़ायदा देंगी इकोनॉमिकली, बल्कि अमेरिका को भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अमेरिका अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। फिर जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा है उनका एक बड़ा अहम एक डॉक्यूमेंट, उसका रिकॉर्ड सामने आया, तो वो कहते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट की मदद से बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे, बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो मिल सकेंगी बलूचिस्तान के अवाम को आफ्टर दिस $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात 25 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि आपको ये ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं, या वाशिंगटन दिल्ली से दूरी इख्तियार कर रहा है। इंडिया ने जितनी भी तरक्की की है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको इंडिया की नज़र आती है, वो अमेरिका और मगरबी ममालिक की बदौलत ही पॉसिबल हो सकी थी। और अब अमेरिका की तरफ से ये शिकवा किया जाना कि आप यानी इंडिया हमें अपनी मार्केट्स तक मुकम्मल एक्सेस नहीं देता है, जबकि उसने हमारी मार्केट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब इंडिया को रोकना होगा, अब उसको वो रसाई नहीं मिल सकेगी जिससे वो अपनी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता था। अब ताल्लुकात की नौयत कुछ और होगी, अब यहाँ पे अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी अप्लाई होगी, और हम भारत के साथ अपनी जो ताल्लुकात की नौयत है या रिलेशंस जो हैं उनको रीसेट करेंगे। आज इस वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो 2-3 चीज़ें हैं जो हम आखिर में कह सकते हैं कि एक तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। अमेरिका सबसे बड़ी बात कि बलूचिस्तान में वो सरमायाकारी कर रहा है $1 अरब की, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। फिर ये जो ताल्लुकात की बहाली है या पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बत है, ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन चुकी है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली ये कुर्बत कैसे पसंद आएगी। वो अमेरिका जिसके साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ करती थी इंडिया की, जो कि अब नहीं रही, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब अमेरिका इंडिया से दूरी इख्तियार कर रहा है, पाकिस्तान के करीब हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर एक परेशानी लाहक है इस वक्त इंडिया के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अमेरिका की तरफ से ये जो F-16 की अपग्रेड के लिए या जो मेंटेनेंस पैकेज, मिलिट्री एड पैकेज, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ये पाकिस्तान के लिए मंजूर हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा बेचैनी और बढ़ गई है इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको अब ये नज़र आ रहा है कि वही जो F-16s हैं ये अपग्रेड हो जाएंगे और फिर ये एक चैलेंज बन जाएंगे हमारी प्रॉक्सी अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द, वहाँ से चलते दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के ख़िलाफ़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
You are watching Apna Watan.